मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? सेम टू सेम डिट्टो कॉपी नहीं करनी है आपको, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। लिखना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी मेरी बात को समझना। ठीक है, लिखने वाली बात है ना, रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा अमन सर की तरह। ठीक है, बाद में भी लिख लो, नहीं पूरी चीजें लिख पाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इस बिजनेस में आए ना, बेशक वो फॉलोअप कर रहे हो, बेशक इनविटेशन कर रहे हो, बेशक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, बेशक आप किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो या रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हो या हाइप क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तीन चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी आपको ना, अपनी बॉडी के अंदर तीन चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस काम के अंदर तीन बॉडी पार्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। पहला, हमारा जो सर के ऊपर लगा हुआ है दिमाग, दिमाग पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। सेकंड, सेकंड आपकी जुबान। दो चीजें, पहला दिमाग, दूसरी जुबान, तीसरा, तीसरा वो परपोज डे वाला, दिल की बात करो, दिल को कंट्रोल में करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं अपनी टीम के साथ ही लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। प्रपोज डे उन्हीं को मना रहे हैं भाई, प्रपोज उन्हीं को कर रहे हैं, लड़कियों को, टीम में लड़कियां जो काम कर रही हैं, हद हो गई यार। ये तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग, दिल और तीसरा जुबान। दिमाग आपका ठंडा होना चाहिए। दूसरा, जुबान आपकी मीठी होनी चाहिए। तीसरा, दिल की या फिर मन की मैं बात करूं, आपका मन रिलैक्स होना चाहिए जब आप बात कर रहे हो। दिमाग को भी रिलैक्स रखो, दिल को भी रिलैक्स रखो और जुबान को मीठी रखो। ये तीन है जो बॉडी पार्ट जो आपको अपने कंट्रोल में रखने पड़े। मन, बहुत सारे लोग होते हैं मन करेगा तो कॉलिंग करेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। ये भी ऐसा भी होता है। या फिर ये भी देखा मैंने, कंफर्ट जोन, हाँ यार इस बैच में कॉलिंग कर ली, अगले बैच में देखेंगे, या उसके अगले बैच में देखेंगे, एक आधी रेस्ट कर ले। या फिर क्या होता है, दिल अच्छा है, अब बहुत अच्छा है, मतलब कि मूड बहुत अच्छा है आपका एंड हैप्पी मूड है, और आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो। अगर मूड अच्छा नहीं है, आपकी बात ही गड़बड़ हो रही है, आप अगले बंदे भी चिढ़ रहे हो। अगर ये चीजें आपके अंदर है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। खास करके फैमिली प्रॉब्लम भी आती है कई बार, फैमिली के साथ कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाए, मम्मी पापा के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, हस्बैंड के साथ हो जाए, या फिर कहीं भी घर पे हो जाए, या फैमिली प्रॉब्लम कोई भी चल रहा है, अगर आप फैमिली प्रोफेशनल अपने बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हो ना, काम नहीं चलेगा। फैमिली के टाइम पे फैमिली से बिजनेस की बातें नहीं होनी चाहिए, बिजनेस के टाइम पे फैमिली की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घर में लड़ाई झगड़ा है तो वो आपके बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर से सुनो, इधर से निकाल के पहले काम करिए, क्योंकि ये चीजें आप, सिर्फ आपकी बात नहीं करो, हमारे साथ में ये चीजें। ठीक है, तो ये चीजें उस टाइम ध्यान देनी पड़ी। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन लैंडिंग। देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्शन, एक आते हैं क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? एक होते हैं ऑब्जेक्शन, एक होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन होते हैं कि वो पर्सन आपसे पूछ रहा है, ऑब्जेक्शन होता है कि उसको इस चीज का डर है। ऑब्जेक्शन का मतलब अगला बंदे का डर है वो, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्शन। तो उस डर को कैसे हैंडल करना है, उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, वो भी सिखाऊंगा, और क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है वो भी सिखाऊंगा। जैसे मान के चलो, पर्सन ने, किसी ने क्वेश्चन कर, स्कैम तो नहीं है, नहीं सॉरी, किसी ने क्वेश्चन किया, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये उसका क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, आप कितना कमाते हो, ये उसका क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ रहे हो कि कितना कमाते हो आप। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्शन क्या होता है, मेरे पास पैसे नहीं, ये ऑब्जेक्शन है। क्या आपको वो बता रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, ऑब्जेक्शन दे रहा है। मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्शन। क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन दोनों अलग चीजें हैं, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के ऊपर भी बात करूंगा, ऑब्जेक्शन पे भी बात करूंगा। पहले आप मुझे बताइए कि आप कॉलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखे मैंने बीच में कॉलिंग भी कर, आपको आज तक जो ऑब्जेक्शन आए हैं पहले वो मेरे को लिख के भेजिए चैट के ऊपर। क्योंकि मैं बीच में जब बोलूंगा ना, फिर आप पता क्या बोलोगे, सर इसका आंसर क्या दें, सर हमारा पार्टनर ये बोलता है इसका आंसर क्या दें, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा उसमें कि किसकी सुनूंगा। या तो मैं चैट को इग्नोर करना पड़ेगा उस टाइम मेरे को फिर। ठीक है, चैट इग्नोर नहीं कर, इग्नोर कर दिया, आप बुरा मान जाओगे, हैं सर मैनेजर बन गए, हमारी तो बातों का जवाब भी नहीं दे रही है, तो चैट भी नहीं पढ़ते हमारी, ऐसा ही है।
तो पहले आप मेरे को जो ऑब्जेक्शन आपको आए हैं आज तक, पहले वो मेरे को चैट पे बता दो। फिर मैं देखता हूँ कि जो ऑब्जेक्शन मुझे आए हैं उनके साथ जो मैच कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। और हो सकता है ये मीटिंग लंबी चली जाए। ठीक है, एक एक करके ऑब्जेक्शन कीजिए ना। वर्क क्या है? ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन क्या है? वर्क क्या करना है? ठीक है। दूसरा, पैसे नहीं है। ठीक है, पैसा तो नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर यही ऑप्शन आ रहा है यार, पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। हाँ, कॉलिंग करते समय आता है, फॉरएवर तो नहीं है, स्कैम तो नहीं होगा, हस्बैंड मना कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं, फेक हुआ तो नेटवर्क मार्केटिंग। चलो ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने ऑब्जेक्शन बता देता हूँ। जो ऑब्जेक्शन, मैं किसी के ऑब्जेक्शन की बात नहीं करता, मैं सच बताऊं, मैं उन ऑब्जेक्शन की भी बात करूंगा जो ऑब्जेक्शन मैंने अपने अपलाइन को दिए थे जब स्टार्ट किया था मैंने, और मैंने लिखे हुए हैं वो ऑब्जेक्शन। वो उनकी बात करूं पहले मैं, जो ऑब्जेक्शन मैंने दिए। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। पहला ऑब्जेक्शन दिया था मैंने अपने अपलाइन को, विनय सर को, मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिसने मेरे को काम देखा। दूसरा, प्रोडक्ट सेल करने का काम है क्या? विनय अगर तू ऐसी बात है ना पहले ही बता दे, मैं चिंदी चोरी वाला काम नहीं कर सकता, ऐसी चीजें। बीए करिए, ग्रेजुएशन करिए मैंने, तो मेरे से ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तीसरा, स्कैम तो नहीं होगा। विनय तो मैंने वैसे स्पेशल बोला था, बेटा ये स्कैम हुआ ना, घर पे पहुंच के मारूंगा तेरे को। मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं ऐसी बातें कर लेता था उसके साथ। ठीक है, अभी तो चलो रिस्पेक्ट बहुत है उनकी, है ना। फॉरएवर तो नहीं है, ये मैंने नहीं, ये मैंने क्वेश्चन नहीं करा था क्योंकि मैंने को फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं था उस टाइम। लेकिन हाँ, मैंने लिखा है वो इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्शन अभी आ रहा है करंटली। ठीक है, ये तब आता था जब मेरा 2cc हो गया था, जब मैं कॉलिंग करता। आप कितना कमाते हो, आता ऑब्जेक्शन है। आप कितना कमाते हो, ये क्वेश्चन है, वैसे ऑब्जेक्शन नहीं। वर्क क्या करना है, ये भी क्वेश्चन है। सही है। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने भी किया था, उसका तो कुछ नहीं बना इस काम में। आया ऑब्जेक्शन कभी? ठीक है। मेरे प्रोडक्ट, क्या, प्रोडक्ट महंगा है। आया ऑब्जेक्शन कभी? प्रोडक्ट महंगे है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट इतना ही अच्छा होता तो फिर टीवी पे ऐड क्यों नहीं आती इस प्रोडक्ट की, ये आया ऑब्जेक्शन कभी आपको? ये मैंने विनय सर को किया था। ठीक है। इसके बाद कंपनी भाग गई, तुम, हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो मेरे पैसे आप लगा दो, जब मेरी फर्स्ट इनकम आएगी मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। किसके साथ ऐसा हुआ? ये मैंने विनय सर को बोला था, यार मेरे पैसे तू लगा देना, जब मेरी इनकम आएगी ना मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है। विनय सर ने तो चलो ऑब्जेक्शन को अलग तरीके से हैंडल किया था क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो उन्होंने 2-3 गालियां देके मेरा ऑब्जेक्शन हैंडल किया था, तो मैं गालियां तो नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपको उस हिसाब से दूंगा जैसे मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, करें इसके ऊपर बात। चलो, किसी का ऑब्जेक्शन रहा तो नहीं अभी? कंप्लीट है, 14 ऑब्जेक्शन है ये। ठीक है, 14 ऑब्जेक्शन करने के लिए टाइम भी बहुत लगेगा वैसे। चलो ठीक है, पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, 3 चीजों पे कंट्रोल करना है। 3 चीजें मैंने बता दिया, दिमाग, दिल और जुबान। ठीक है, मन कह लो, दिल की जगह मन भी लगा सकते हो, मन। ठीक है। हाँ, अगर मन अच्छा हुआ तो अच्छा आंसर दे देंगे, अगर मन दुखी हुआ ना, हस्बैंड से लड़ाई हुई होगी ना, तो इसको सारा सुना दूंगी क्योंकि हस्बैंड को तो सुना नहीं पाऊंगी। ऐसा भी होता है। हाँ, मम्मी ने आज बहुत सुना दिया, मम्मी को तो गाली दे नहीं सकती, इसको गाली दे देती हूँ, तो इसके ऊपर गुस्सा निकाल देती हूँ। तो ये चीज ध्यान रखना, इन 3 चीजों पे कंट्रोल रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन आने से पहले अपने आप को रिलैक्स करिए, और ये सोच के कॉलिंग करिए कि ऑब्जेक्शन कभी भी आ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन कभी भी आ सकता है, ये भी रियलिटी। तो अपने आप को पहले ही दिमाग को अवेयर रखिएगा कि ऑब्जेक्शन आएगा तो मैं पहले सुनूंगी। कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल करना है तो आपको पहले सुनना। डॉक्टर सुनता है कि बीमारी क्या है, फिर उसके हिसाब से चेकअप करता है, उस हिसाब से मेडिसिन देता है। सही है ना? उसी तरह पहले हमें ऑब्जेक्शन सुनना है कि उसके मन में ये ऑब्जेक्शन है, सुन लिया। फिर जानो कि अगर ये ऑब्जेक्शन आया तो उसका रीजन क्या है। अगर कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है तो एटलीस्ट उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज है जो वो पूछता है। हो सकता है ना उसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ हो, या हो सकता है उसने पहले कभी को काम स्टार्ट किया हो।
जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन उसको आया। ठीक है ना। फिर उसके बाद जाके उसको आंसर देना है, वो भी एक सिंपल तरीके से। चापलूसी नहीं करनी, ये चीज ध्यान रखिए। चापलूसी मतलब बहुत सारे लोग ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने पे ध्यान नहीं देते, उसको लालच देने पे ध्यान देते हैं। अरे कोई नहीं, मीटिंग लगा, तू मीटिंग में समझ आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई जो उसका क्वेश्चन है ना, जो उसका ऑब्जेक्शन है, वो आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप मीटिंग पे थोप रहे हो ना, खराब कर रहे हो अपना पर्सन, वो नहीं आएगा, चला जाएगा, मीटिंग लगा के ब्लॉक कर देगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अभी वैसे समझा दी वैसे ही, काम कर रहे हो ना, कभी भी गुस्से में काम नहीं करना है आपको। ये चीज, कुछ मैजिक वर्ड दिखा रहा हूँ आप, कभी भी गुस्से में काम नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि गुस्से का काम शैतान का काम है भाई। गुस्सा कर रहे हो तो समझ लीजिए काम बिगड़ गया। ठीक है। कभी गुस्सा नहीं करना, रिलैक्स होके आंसर देना है। ठीक है। करें स्टार्ट अभी। चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वर्क क्या करना है। ये क्वेश्चन दो जगह आएंगे। पहला इनविटेशन में आ जाएगा, दूसरा पीपीटी के फॉलोअप में। एक ऑब्जेक्शन दो जगह आएंगे। पहला ऑब्जेक्शन आ रहा है इनविटेशन। ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि मैम करना क्या है, काम क्या है, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मीटिंग लगाओ, मीटिंग में सारा काम सीख जाओ, हो सकता है वो मीटिंग ना लगाए। ठीक है। तो उनको पहले ये पूछो, आप पहले ये बताइए कि पहले आपने वर्क फ्रॉम काम करा है, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास। अगर वो बोलता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, देखो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, उसके लिए पहले आपको काम सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आज लाइव मीटिंग मास्टर क्लास है, जिसमें हम डिटेल में पहले हाउस वाइफ को ही काम सिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली करना है। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ वर्डिंग यूज कर लिया, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का वर्ड यूज कर। क्या हम स्पेशल स्टूडेंट को ही आज सिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या काम करके स्टूडेंट पैसा कमा सकते हैं। क्या आप काम सीखने के लिए लाइव मीटिंग लगा लो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन दे देगा कि मैम मीटिंग तो लगा लेंगे, बट काम क्या करते हैं। देखो यार, क्या आंसर देंगे यहाँ पे। देखो यार, काम तो वैसे सारा मीटिंग में सिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने मेरे से पूछा है तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि करना क्या है। देखो हमारा जो काम होगा उसका नाम वर्ड यूज करूंगा, जैसे मैं इसमें वर्ड यूज कर रहा हूँ, मान के चलो डोली का वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डोली सामने दिख रही है मैं, डोली सेठी। अब मैं क्या बोलूंगा, डोली देखो यार, वैसे तो हमारा जो काम है, दो बेस पे हमारा काम होता है। फर्स्ट है हमारा टीचर लाइन में, सेकंड काम है हम एडवर्टाइजमेंट करने का काम करते हैं। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं ना कि आपका वर्क का रोल क्या है, जो मेरे पास नई हाउसवाइफ और लड़कियां काम करने आती हैं ना, आपका काम है उनको गाइड करना, उनको सिखाना कॉल के ऊपर। बट उनको सिखाना क्या है, उनको गाइड क्या करना है, पहले टीचर खुद सिलेबस सीखेगा तभी किसी को सिखा पाओगे ना अभी। तो वही आपको पहले डिटेल में सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल समझाया जाएगा 6 PM मीटिंग में 40 मिनट के लिए। तो क्या आप काम सीखने के लिए 40 मिनट निकाल दो। हो गया हैंडल यहाँ पे। आइडिया भी दे दिया, और उसको ये भी बोल दे कि मीटिंग में सारा सिखाया जाएगा आपको। अगर वो फिर भी बोले कि थोड़ा और हिंट दे दो कि करना क्या, होते हैं ऐसे लोग, मेरे जैसे लोग भी मिलेंगे आपको, कि थोड़ा और बता दो कि करना क्या है। ठीक है, तो उसको बोलना डोले यार बुरा मत मान, प्यार से आंसर दो, बुरा मत मानना यार। जैसे आपने फॉर्म फिल करा ना, ऐसे मेरे पास ना 2,000 लोग हो रहे हैं। अगर मैं सभी को फोन पे बताने लग गया ना, तो शायद मैं सभी लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। बुरा मत मानना। तो इसीलिए मैंने एक लाइव मीटिंग रखी है, ताकि सारी चीजें आप अच्छे से सीख पाओ 40 मिनट के अंदर। और अगर मैंने फोन पे ही सारी चीजें बता दी, तो मुझे लग रहा है फिर वो मीटिंग रखने का कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है फिर। तो मैं सबके लिए वो मीटिंग रखी है ना, तो आपके लिए भी वो मीटिंग होगी फिर तो। ठीक है ना। बाकी हाँ, अगर मीटिंग लगा के भी नहीं समझ आया ना, फिर मीटिंग के बाद मैं फोन पे बता दूंगा। क्योंकि उसके बाद मेरे को ज्यादा लोग सिलेक्ट नहीं करने, जो लाइफ में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी सिलेक्शन करनी। फिर मेरे को मीटिंग के बाद पूछ लीजिएगा। सही रहेगा ना। हाँ सही रहेगा। हो गया हैंडल। ज्यादा से ज्यादा ये बोल देगा ना कि हाँ थोड़ा और बता दो, मैंने बता दिया उसको फिर। अगर फिर भी बोलता है नहीं फोन पे बताइए, उसको बोलो हाथ जोड़ के नमस्कार, आप कोई और काम देख लो जो ऑनलाइन, या फिर आपको कोई ऐसी जॉब देख लो जिसका इंटरव्यू फोन पे होता हो। मेरे पास वो काम है। प्यार से मना कर दिया मैंने हाथ जोड़ के बात। क्योंकि जिसको करना है ना वो 40 मिनट निकाल ले। जिसको नहीं करना है, उसको 2 बार भी मैंने समझा दिया प्यार से, नहीं समझा, फिर हाथ जोड़ के मना कर रहा हूँ।
फिर भी मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा उसको, क्योंकि कुछ नहीं पता कब किसी इंसान की जरूरत पड़ जाए हमें, जब किसको हमारी जरूरत पड़ जाए। इसलिए हमें किसी से बिगाड़ना नहीं है, हम बिजनेस करने आए, ठीक है। हम पैसा कमाने आए हैं, हम किसी से बहस करने नहीं आए। ये चीज ध्यान रखिए। कपड़ा लेने जाते हो आप दुकानदार से, लड़कियां हाउस वाइफ सब जाती हैं, बहस करते हैं क्या वो आपके साथ? मैम लेना है तो लेना, वरना भाड़ में जाओ, बोलते हैं? प्यार से बात करें, मैम ये देखो ये आपके ऊपर ज्यादा सूट करेगा, बेशक ना ही सूट करे, जबरदस्ती सूट करेगा ये, ठीक है। मैम ये पैक करूं या वो पैक करूं, ये नहीं बोलते कि कर लेना है या नहीं लेना, वो कहते हैं मैम ये पैक करूं या वो पैक करूं। दोनों बेस्ट पीस है, उनकी स्किल्स है बिजनेस करने का। तो हमारे पास बहस करने की स्किल्स नहीं चाहिए हमें। हमें स्किल्स चाहिए किस चीज की? हमें स्किल्स चाहिए पर्सन को प्यार से बात करनी, ठीक है। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, मैं कहता हूँ उसको 10 गाली सुना के भगाओ, क्योंकि बदतमीज लोगों की जरूरत नहीं है। सही है ना, गालियां तो आप सभी को आती है, हमें भी आती है, वो आपको भी आती है। सही बात है। तो बदतमीज पर्सन से दूर ही रहिए, फोन कट करिए उसका। पहला हो गया, वर्क क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा आपको पीपीटी के बाद, कि मैम मीटिंग तो लगा लिया, लेकिन करना क्या है ये समझ नहीं, ठीक है। तो वहां पे आप समझा सकते हो, वहां पे क्या समझाना है, वहां पे आंसर अलग है। ये चीज ध्यान रखिए, हर बार आंसर अलग होगा, पहली बार में अलग। और पैसे नहीं है मेरे पास या इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इसके भी आंसर तीन है, ठीक है। अलग अलग जगह पे वो भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीपीटी के बाद क्या बात करी। चलो मैं एक काम करती हूँ, जब मैं एक काम करता हूँ पहले आपको काम बता देता हूँ कि करना क्या है, ताकि आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं पहले दिन ही पर्सन को सारा काम बता देता हूँ कि करना क्या, ताकि अगर किसी को जाना है ना, अभी चला जा, 3 दिन मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो वहां पे मैं बात करूंगा, जैसे मेरे सामने दिख रहा है, किसका एग्जाम्पल यूं अभी, चलो मीना दिख रही है, मीना यादव मेरे को, ठीक है। अब मीना यादव की मैं एग्जाम्पल ले रहा, मीना यादव ने मेरे को क्वेश्चन किया कि सर मीटिंग तो लगा ली, लेकिन करना क्या है ये समझ नहीं आया मेरे, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं मीटिंग में, ठीक है। तो मैं उनको बोलूंगा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले काम बताता हूँ कि करना क्या है, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखो यहाँ पे मीना, सबसे पहली बात है, हमारा जो काम होता है दो तरीके से काम होगा। फर्स्ट काम होता है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर, सेकंड काम होता है हमारा यहाँ पे सर्विस के ऊपर, प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर। लेकिन हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेल करने के लिए स्किल्स चाहिए, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, शायद आपके पास भी ना हो। और दूसरी बात, आप एक फीमेल, आपके घर वाले वैसे ही अलाउ नहीं करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर काम करने, इसलिए हम जो काम करेंगे, ना तो मैं प्रोडक्ट पे काम करता हूँ, ना मैं आपको करने दूंगा, क्योंकि हम काम करेंगे अपनी सर्विस। अब सर्विस पे काम करने से पहले मीना हमें पता होना चाहिए कि सर्विस होती क्या है। देखो हमारे इंडिया के अंदर 80% लोग बेरोजगार, मैं उसको फील भी करवाऊंगा थोड़ा। क्या बोला मैंने? 80% लोग बेरोजगार हैं, मानते हो आप इस बात को? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मानते हैं। 18+, क्या बोला मैंने? 80% लोग बेरोजगार। अब गवर्नमेंट सभी को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, बेशक पढ़े लिखे हैं बेशक अनपढ़ है। तो हमारा काम क्या है, हम अपनी सर्विस के जरिए उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं जिनको वर्क की नीड है, बेशक वो हाउस वाइफ है, लड़की है, स्टूडेंट है। हमारा काम है उस इंसान को काम सिखाना जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहता है। अगर मैं इससे भी सिंपल तरीके से बताऊं कि मीना यहाँ पे क्या काम है, हमारा काम है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना। जितना हम कंपनी के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं ना, कंपनी हमें उतना पैसा दे रही है लोगों को सिखाने का, उनको गाइड करने का। इसमें कंपनी का फायदा क्या है कि उनका बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा फायदा क्या है कि लोगों को सिखाने का, उनको समझाने का, हमें कंपनी पैसा देती है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो? पक्का? वो बोलेगा हाँ समझ। अगर आप पूरे महीने में एक पर्सन को काम सिखा रहे हो तो आपको 9,000 रुपये मिलेगा। अगर आप पूरे महीने में 5 लोगों को काम सिखाते हो तो आपको आएगा 45,000, उन 5 लोगों को सिखाने का, उनको गाइड करने। चलिए, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन और आ जाएगा, अगर ऐसे बात करो ना, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आ रहा है। वो क्या आएगा? मैम जो ये लोग आएंगे जिनको सिखाना, ये लोग कहाँ से आएंगे? ये ऑब्जेक्शन आएगा, मेरे को आता है ये। बट ये ऑब्जेक्शन आने से पहले ना, मेरे को ऑब्जेक्शन आता नहीं है, मेरे को पता ये आएगा, इसलिए मैं पहले कवर करूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि मैम ठीक है सिखाना है लोगों को, लेकिन सिखाना क्या उनको? ये भी ऑब्जेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन मेरे को पता है आना है, तो मैंने खुद ही कंप्लीट कर दिया।
क्या बोलना मैंने? मैंने आपको भी ये सिंपल तरीके से बताया। कंफ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ पे समझने के लिए? वो बोलेगा हाँ। देखो यार मीना, मैंने ये आपको ना सिंपल तरीके से बताया, बट मेन बात है कि वो लोग आएंगे कहाँ से जिनको आपने काम सिखाना है, और उन लोगों को सिखाना क्या? सही बात है, वो बोलेगा हाँ सही बात है। देखो स्टार्टिंग में क्या है कि मीना, आपको लोग मैं ही प्रोवाइड करूँ। सही रहेगा अगर मैं आपको लोग दूं काम करने के लिए। कब तक? जब तक आपको इस काम की पूरी नॉलेज ना हो जाए। बढ़िया रहेगा। वो बोलेगा हाँ सही रहेगा। अच्छा मान के चलो मीना, मैंने आपको लोग तो दे दिए, बट उन लोगों को सिखाना क्या है आपको पता ही नहीं है, क्या आप सिखा पाओगे? नहीं सिखा पाओगे। एटलीस्ट पहले आप खुद अच्छे से सीखोगे, समझोगे, कंपनी की पूरी नॉलेज आपको होगी, तभी आप किसी को सिखा पाओगे। सही बात है। तो इसलिए पहले आपको खुद अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए कल से हमारी 3 दिन की बूट कैंप मीटिंग होने वाली है। तो जैसे आज मीटिंग हुई, ऐसे 3 दिन मीटिंग लगा पाएंगे आप? पक्का? पॉसिबल है? बोलेगा हाँ हो जाएगा। यहाँ पे मैं ह्यूमर भी ऐड करता हूँ थोड़ा, मजाक भी करता हूँ। क्या मजाक करता हूँ? अगर वो लड़की है या फिर हाउस वाइफ, मैं वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे, अच्छा डोली, पक्का कंफर्म है ना, हो जाएगा? ऐसा तो नहीं अभी बोले हो जाएगा, बाद में बोले ना ना मेरा तो बॉयफ्रेंड मना कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना? लड़की हो तो मैं बॉयफ्रेंड का नाम यूज करता हूँ, हाउस वाइफ है तो मैं हस्बैंड का नाम यूज करता हूँ। ठीक है? लड़कियां ज्यादातर यही बोलते हैं, ना ना सर हमारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, हालांकि होते सबके हैं, बताता कोई नहीं। सही है। चलो ये मजाक हो गया। समझ गए? क्लियर? श्योरिटी भी ले ली कि पक्का कंफर्म है ना? ऐसा तो नहीं अभी बोले हो जाएगा, बाद में बोलो बॉयफ्रेंड मना कर रहा है। ऐसी बात है तो मेरे को पहले बता दीजिए आप। बुरा मत मानना। मीटिंग के बाद ना 50 लोगों ने मेरे को वो वीवाईडी वाला कोड भेजा, जो लोग मेरे साथ अभी काम करना चाहते हैं, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक दिन में डेली 50 लोगों से बात कर पाऊँ। तो उन 50 में से मैंने सिर्फ 5 लोगों का भी सिलेक्शन करना। तो इन 5 लोगों की सिलेक्शन में अगर आपका नाम सेलेक्ट करती हूँ, तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। पक्का आप 5 दिन मीटिंग लगा लेंगे? सॉरी 3 दिन मीटिंग लगा लेंगे? ठीक है? श्योर हो गया? इससे एक तो ये श्योरिटी मिल गई कि हाँ 3 दिन मीटिंग लगा सकते हैं। दूसरा, मैंने एक अपनी वैल्यू बनाई। मेरे पास 50 की जगह बेशक 10 लोग ही थे, फिर भी मैंने जानबूझ के 50 बोला। क्यों? हालांकि विद टीम मेरे 50 से ऊपर ही होते हैं, लेकिन मैंने 50 इसलिए बोला, अपनी वैल्यू भी मैंने उसको दिखाई कि सिर्फ आप ही नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को अभी कोड भेजा है, जो मेरे साथ अभी काम करना चाहते हैं, ताकि वो मेरे को भी सीरियस माने, सीरियस होकर मेरी कॉल पे बात सुने, या टाइम पे मेरा कॉल पिक करे। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया। ठीक है? हम भी फ्री थोड़ी है यार, कि जब मन करेगा अगला बंदा फोन करे, हम फोन करें तो वो फोन ही ना उठाए। इसलिए वैल्यू अपनी भी दिखाना जरूरी है, लेकिन वैल्यू दिखाना, ओवर एक्टिंग नहीं। ये चीज ध्यान रखिए, ओवर वैल्यू नहीं। तेरे जैसे बहुत मिलेंगे, ये है वो है, करना है तो सीधे नहीं भाई, प्यार से बात करिए, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना? ये चीजें ध्यान रखिएगा, ओवर नहीं करना कुछ भी। 2 चीजें कंप्लीट कर दिया मैंने, एक ही चीज करी है ना, वर्क क्या करना है। ठीक है? अब दूसरा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं। ये इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन जो है ना, 2 जगह मिलता है, 2 की जगह 3 जगह भी मिल जाता है वैसे। पहला इनविटेशन में आ जाएगा। दूसरा, दूसरा आएगा पीपीटी के बाद। ठीक है? तीसरा आएगा एएस प्लान से पहले, जब जब एएस प्लान के बाद ही आता जाता। ठीक है? अगर इनविटेशन से पहले आपको आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, कि अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि उसके माइंड में या उसके मन में ये क्वेश्चन क्यों आया, क्या रीजन। हो सकता है ना उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, इसी वजह से वो बोल रहा है। तो मैंने उससे क्या पूछा, इन्वेस्टमेंट मतलब? नादान बन जाऊंगा कि मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। आपने कोई पहले ऐसे ऑनलाइन काम करा था जिसमें आपने पहले कुछ पैसे इन्वेस्ट करे? मेरे को उसका दिमाग पढ़ना है। क्या बोला मैंने? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। आपने पहले भी कोई ऑनलाइन काम करा था जिसमें आपने पैसे फिल करे हो, या फिर आपने इन्वेस्ट करा हो कुछ? अब वो बंदा अपने दिल की बातें बताए, या फिर वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा देखा है, ऐसा होता है, ये हुआ है। मैं क्या बोलूंगा डोली? क्या बोलूंगा? डोली जो मन में है ना, दिल खोल के बताइए, कोई बात नहीं, खुल के बताइए क्या बात है। अपना फील करवा रहा हूँ उसको मैं, खुल के बताइए क्या बात है। ठीक है? क्या बोलेगा?
मैम सर पहले ना मैंने एक काम स्टार्ट किया था, 195 रुपये ले लिए थे, 200 रुपये चार्जेस ले लिए थे, कोई मीटिंग नहीं हुई। आगे चल के कह रहे थे और पैसा भरना है, या फिर मेरे को बोल रहे थे कि यहाँ पे ये करना पड़ेगा, यहाँ पे वो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये है वो है। अगर तो इतना ही है तो मैं को बोलूँगा, अगर तो आप ले रहे हो एनरोलमेंट, फिर आपने क्या बोलना है, देखो यार यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे यहाँ पे एक आपकी सिक्योरिटी होगा। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलूंगी, एक सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी किस चीज का? कि देखो हमारे पास ना बहुत सारे हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइम पास करने वाले भी होते हैं। तो हमें यहाँ पे इस काम के अंदर ना मिच्योर लोग चाहिए, जो सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको ऑनलाइन काम की जरूरत है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग मिच्योर हैं? उनसे हम एक सिक्योरिटी लेते हैं 195। सिक्योरिटी मतलब जो हमारे साथ 3 दिन मीटिंग सीखने के बाद जो काम स्टार्ट करता है, उनसे हम एक सिक्योरिटी लेते हैं कि हम उनकी, जो कोई काम स्टार्ट करेगा हम उनको वापस रिटर्न कर दें। और मैं रियलिटी है जिससे मैं एनरोलमेंट लेता हूँ ना 195, सिक्योरिटी के रूप में लेता हूँ, ताकि जो मेरे साथ 2cc करता है उसकी 2cc में 195 ऐड भी कर दे। क्लियर? क्योंकि उसने अगर 2cc कर ही लिया तो मेरे को पैसा ही जाएगा। सही है ना? और सिक्योरिटी के नाम से सभी पे भी कर देते हैं कि अगर तो आप काम सीरियस हुए तो आपका 195 जो सिक्योरिटी है वो आपको रिटर्न किया जाएगा। अगर आप सीरियस नहीं हुए, 3 दिन काम सीखने के बाद आप मेरे को एक्सक्यूज देते हो कि मेरे को नहीं करना, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, ये वो है, तो वो मेरे को, जब वो मेरी फीस रहेगी आपको गाइड करने का, आपको टाइम पे मीटिंग लगाने की, आपको समझाने की। तो अगर आप सीरियस हो तो वो आपकी एक फीस लगेगी, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। ठीक है? अगर आप फ्री में लगा रहे हो, इन्रोलमेंट नहीं लेते हो, तो क्या बोलना है, देखो यार यहाँ पे मैं डोली आपसे कोई इन्रोलमेंट, सॉरी, यहाँ पे मैं कोई आपसे इन्वेस्टमेंट या पैसे की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, मेरे कहने पे ना एक बार 6 बजे मीटिंग में बैठ जाओ, मीटिंग को लगा लो, काम को समझ लो। अगर आपको काम अच्छा लगेगा तो मिलके स्टार्ट करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा फिर आप मेरे को मना कर दीजिए। और मीटिंग लगाने का, काम सिखाने का मैं कोई चार्जेस नहीं, कोई पैसा नहीं ले रही। डन? कंप्लीट? ठीक है? अगर पीपीटी के बाद आए, इन्वेस्टमेंट पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, बाद में आप बोलो कि यहाँ पे इतना पैसा लगेगा, या फिर आप बाद में बोलो कि ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा, ये परचेज करना पड़ेगा, जो ये बात। अगर यहाँ पे कोर्सेज परचेज करने का, जब प्रोडक्ट परचेज करने की बात आ गई ना, वहां पे ध्यान रखिए, आंसर लगा है अभी। पहले इन्वेस्टमेंट का पूछा था उसने, सिर्फ किस बात का? ट्रेनिंग फीस तो नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं। बाद में आप बोलो कि कल को इतना पैसा लगेगा। ठीक है? अब वो पूछ रहा है कोई कोर्सेज परचेज तो नहीं करना, या कोई प्रोडक्ट, यह तो नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट खरीदो जब यहाँ पे बेचना ये वो है। ठीक है? तो वहां पे आंसर अलग है। तो उनको बोलना देखो यार यहाँ पे कोई, अगर मैं सिंपल तरीके से, डोली आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया। क्या बोला मैंने? अच्छा किया आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया। देखो डोली, अगर आपको इस काम के अंदर आगे बढ़ना है ना, पहले आपको कंपनी चेक करेगी कि आप काम करने के लायक हैं क्या। क्योंकि हमारी कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। और आपने सुना भी होगा बहुत सारे ऑनलाइन काम स्कैम हो रहे हैं, मानते हो इस बात को? क्या बोला मैंने? बोलिए, आपने सुना होगा कि आज के टाइम पे ना ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, मानते हो इस बात को? लेकिन कंपनियां करोड़ों रुपया लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। तो जिन्होंने करोड़ों रुपया लगाया वो तो स्कैम नहीं कर सकती ना। कोई भी कंपनी स्कैम नहीं कर रही है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा कमाने के लिए लोगों को पागल बना रहे हैं, उनसे पैसे लूट रहे हैं। इसीलिए कंपनी पहले आपको यहाँ पे चेक करेगी कि आप कंपनी के नाम से कोई स्कैम ना करो, किसी पर्सन के साथ ठगी ना करो, या फिर फ्रॉड ना करो। इसलिए पहले आपको चेक किया जाएगा ताकि कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो। तो कंपनी पहले आपको चेक करेगी कि आप यहाँ पे कमाना डिजर्व करते हो हमारी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर। तो उसके लिए कंपनी आपसे एक मेहनत करवाएगी। कंपनी आपको ना स्टार्टिंग एक लेवल देगी, एक टर्नओवर देगी, जो आपको कंप्लीट करनी है। और जो इंसान वो टर्नओवर कंप्लीट करेगा वो इंसान यहाँ पे काम करता है। अब टर्नओवर करने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर ये 3 चीजें आप दे सकते हो तो बिना पैसा लगाए आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हो, या इस काम को स्टार्ट करके पैसा कमा। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है स्किल सीखने का, क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है सीखने। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कंपनी कहती है
कि आप शॉर्टकट में भी अपना 2cc, सॉरी 2cc का नाम नहीं लेना, आप शॉर्टकट में भी वो टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, वो शॉर्टकट में भी टर्नओवर जनरेट कर सकते हो अगर आपके पास, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं, वो अगर हम अपनी आईडी से पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो हमारा शॉर्टकट में वो टर्नओवर जनरेट हो जाए। बट वो आपको देखना है कि आपको स्किल सीख के वो टर्नओवर करनी है या फिर आपको शॉर्टकट में प्रोडक्ट परचेज करके करना है। अगर आपको स्किल सीख के करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा, अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करके करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और हाँ, टर्नओवर की बात है तो 18 साल के बच्चे भी आराम से टर्नओवर कर देते हैं, उसमें मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, ऐसी बात। बट आप सीखने पे ध्यान दीजिएगा, रही बात ये टर्नओवर करने की तो हम मिलके कर ले। आंसर हो गया, हम मिलके कर लेंगे। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब यही ऑब्जेक्शन आएगा भी 2cc प्लान के बाद, पैसा लगाना पड़ रहा है। अगर मेरी टीम में कोई है तो उनको ये ऑब्जेक्शन आएगा मेरी मीटिंग के बाद, प्रोडक्ट सेशन के बाद, अगले दिन मैं 1 बजे दोपहर मीटिंग करता हूँ जिसमें मैं 2cc बता ही देता हूँ कि प्रोडक्ट परचेज करके होती है तो ऐसा भी होती है। ठीक है, तो मेरी मीटिंग के बाद भी ऑब्जेक्शन आ सकता है, जो मेरी मीटिंग नहीं लगाता, जैसे विशाली मैम की टीम से हो, अपना अमन सर की टीम से हो, विनय सर की टीम से हो, बाकी मैनेजर की टीम से हो, है ना। तो अगर वो मीटिंग नहीं हो रही तो आपको ऑब्जेक्शन जा तो आएगा जो आपके अपलाइन मीटिंग करते हैं, अगर नई मीटिंग हो रही है तो फिर वो ऑब्जेक्शन आएगा आपको जहां सर की एएस प्लान के बाद 7 बजे जो मीटिंग होती है। ठीक है, तो वहां पे अगर वो कोई बोले कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेना है या फिर हमें पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो। देखो यार, सबसे पहली बात है, आप दोनों तरीके से 2cc कर सकते हो। पहला, अगर आप अपनी आईडी से किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो, बट उसके लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोली। अगर आप मेहनत कर सकते हो, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सीख सकते हो, तो अपनी आईडी से अगर किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर देते हो तो आपका बिना कोई पैसा लगे आप अपनी 2cc कर सकते हो, बट उसमें आपको प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपनी आईडी से उतने के प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए। अब देखो, रही बात अब प्रोडक्ट परचेस करने की, बुरा मत मानिएगा, हम बचपन से ना, बचपन से एक सामान ऐसा है जो मेरे घर में भी आता है वो आपके घर में भी आता है, वो क्या है, नहाने का साबुन। यस नो, जब हम 1 साल के थे तब भी नहाने का साबुन ले रहे थे, जब हम 20 साल के हुए तब भी वो नहाने का साबुन ले रहे, और जब हम 50 साल के होंगे ना तब भी वो नहाने का साबुन लेना पड़ेगा। हम फॉरएवर में काम करें या ना करें, नहाना तब भी पड़े। मैं कहता हूँ आपको जॉब नहीं मिली, क्या नहाना छोड़ दोगे, साबुन लेना छोड़ दोगे क्या? नहीं। अब सिर्फ एक साबुन की बात नहीं हो रही, साबुन, पेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, परफ्यूम, स्क्रब, क्रीम, बॉडी लोशन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, कपड़े धोने का साबुन, बर्तन मांजने का, मतलब बहुत सारा सामान है जो हमारी नॉर्मल नीड है। ये मेरे घर में भी आता है, आपके घर में भी आता है, बट क्या ये सामान फ्री में मिल जाएगा, या फिर ये सामान हम कहाँ से लेते हैं, एक दुकानदार से। क्या जिस दुकानदार से ये सामान ले रहे हैं हमें वो फ्री में देगा क्या? नहीं। क्या जिस दुकानदार से हम सामान ले रहे हैं आज तक उसने हमें 2,000 कमाने का मौका दिया? नहीं। प्रोडक्ट लेने की बात है वो तो हम बचपन से ले रहे हैं ना, लेकिन बचपन से प्रोडक्ट लेके आज तक हमने पैसा नहीं कमाया, और आने वाले टाइम में भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर जिस दुकानदार से सामान ले रहे हैं वहां से हम पैसा कमाएं। अब रही बात पैसा लगाने की, मेरे को एक बात बताइए, मैं फोन पे ऐसे बोल देता हूँ कि जिस फोन से मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, 40,000 का मैंने फोन लिया, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन काम ना करूँ, ये 40,000 का फोन मेरे को पैसा कमा के देगा क्या? नहीं। अब पैसा कमा के दे या ना दे, लेकिन इसके ऊपर पैसा तो लग गया, सही है ना। अब दूसरी बात, दूसरा ऑब्जेक्शन क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ मैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, डोली का नाम यूज नहीं करूंगा, बार बार डोली को बोले कि हाँ सर मेरा ही नाम यूज कर रहे हैं, कोई और नहीं मिल रहा क्या मीटिंग में, ज्योति का नाम यूज करूंगा अभी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, मैं क्या बोलूंगा, ज्योति अच्छा, बचपन से हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा ने ना लाखों रुपए इन्वेस्ट करा है हमारे ऊपर, हमारी स्टडी के ऊपर, लेकिन स्टडी पे लाखों लगाने के बावजूद भी क्या गारंटी है गवर्नमेंट हमें जॉब देगी? पॉसिबल है ये? नहीं। बट अब गवर्नमेंट जॉब दे या ना दे, लेकिन स्टडी पे तो पैसा लग गया हमारा। ठीक है,
तीसरा एग्जाम्पल क्या दूंगा अभी, मैरिड, अगर मान के चलो ज्योति मैरिड है। अच्छा, ज्योति जब आपकी शादी हुई थी, पापा ने लाखों रुपया लगाया था उसमें। हालांकि आपकी शादी में पापा आपके ने कमी नहीं रखी होगी, सही बात है। हो सकता है पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी उन्होंने उस शादी के ऊपर। बट शादी पे लाखों लगाने के बावजूद भी गारंटी है कि शादी के बाद आपको पैसा आ जाएगा, या शादी के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? नहीं। पैसा अगर लगाने की बात है, वो तो हम बचपन से लगा रहे हैं। फोन पे भी पैसा लग गया, पढ़ाई पे भी लग गया, शादी पे भी लग गया, कपड़ों पे भी लग गया। लेकिन इतना पैसा लगा के भी आज तक हमने कोई पैसा नहीं कमाया। बट यहाँ पे इतना गारंटी है कि अगर हम यहाँ पे 2cc कर रहे हैं, मान के चलो आप मेरे भरोसे पे प्रोडक्ट परचेज करके 2cc कर लेते हो, बट इतनी गारंटी तो है ना कि 2cc के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो पहले हम बच्चों की तरह आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, आपकी टीम बिल्ड करवाएंगे और आपके साथ पूरी हेल्प करेंगे। और इतना गारंटी भी है कि 2cc करने के बाद आपको कोई काम में निकाल नहीं सकता। और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आप सुपरवाइजर बन जाओगे, जिससे आप एवरेज कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। और अगर आप और मेहनत करते हो तो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप मैनेजर बन जाएंगे, जिससे आप महीने का 1 लाख रुपया कमाना शुरू करें। आप मुझे बताइए, अगर 1 लाख आप महीने का कमा रहे हो, क्या लगता है आपके सारे खर्चे उठा लोगे आप अकेले? घर के सारे खर्चे हो जाएंगे आपके? करियर बिल्ड हो जाएगा अगर 1 लाख का महीना कमा रहे हो तो? यस नो? कहने का मतलब क्या है? बट वो 1 लाख बातों में नहीं आएगा। बोलना आसान है, करना उतना मुश्किल है। 1 लाख कब आएगा? जब हम काम को स्टार्ट करेंगे, जब हमारा 2cc कंप्लीट होगा और मेहनत करें। सही है ना? तो ये तो आपको अभी देखना है ना कि दुकानदार से सामान लेना है, यहाँ फिर यहाँ से वन टाइम परचेज करना है। ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे को 2cc नहीं करना है, मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकता, अगर ये इशू है, मैं कहता हूँ आप फॉरएवर में काम करो या ना करो, यहाँ से प्रोडक्ट लो या ना लो, लेकिन हर महीने दुकान से प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो बात तो सेम ही हो गया ना। अब यहाँ से प्रोडक्ट लो या दुकानदार से लो, बात तो सेम ही है। पैसे तो दोनों में लग रहे हैं, बस फर्क इतना है, दुकानदार से जिंदगी भर पैसा भी लगा दोगे तब भी पैसा नहीं आए। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है? वन टाइम 2cc करने से ही हम आगे अर्निंग करेंगे, करियर बिल्ड हो। ठीक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तीनों तरीके बता दिए मैं, कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट महंगे हैं। आता है ऑब्जेक्शन ये भी। अगर कोई बोले प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है, तो उनकी बात को हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। यस, आई एग्री। अब एग्जांपल दूंगा अंशु का। अगर मान के चलो अंशु मेरे को बोलती है कि सर प्रोडक्ट महंगे हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेगा? अब मैं अंशु को क्या बोलूंगा? अंशु यार आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैं पहली बार इस काम में आया था ना, मेरे को भी यही सेम चीज मैंने पूछी थी अपने अप्लायंस से कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं नहीं ले पाऊंगी इसको, क्या मैं नहीं ले पाऊंगा? बट एक चीज अंशु सोचने वाली है वैसे, पूछूं आपसे, बताऊं आप? वो बोलेगी हाँ बताओ। एक साबुन है जो दुकानदार से 20 रुपए का मिल जाता है, एक साबुन 50 रुपए का भी मिल जाता है, एक साबुन 150 का भी मिल जाता है, और फॉरएवर का साबुन थोड़ा कॉस्टली है। मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। बट जो सस्ता 20 रुपए का साबुन या 50 रुपए का साबुन है, क्या लगता है सस्ती चीजों में क्वालिटी होती है क्या? यस नो? नहीं। अब मान के चलो मैं हूँ, देखो मिडिल क्लास लोग हैं, हम पहले सस्ती चीजें देखते हैं। मैं एग्री करूंगा कि हाँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं मानता हूँ मिडिल क्लास लोग हैं हम पहले सस्ती चीज देखते हैं। अब मान के चलो मैं हूँ, मैं सस्ती चीजें यूज कर रहा हूँ, 20 रुपए का साबुन ले रहा हूँ या 40 रुपए का सस्ता साबुन यूज कर रहा हूँ। बट अगर वो आज मैं सस्ता साबुन यूज कर रहा हूँ तो एटलीस्ट, अगर वो सस्ता तो इसका मतलब क्या है कि वो प्योर साबुन नहीं है, वो एक केमिकल से तैयार किया गया। लेकिन अगर वो केमिकल वाला साबुन आज मैं यूज करूंगा, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं देगा क्या वो? सस्ती चीज है, मैंने यूज तो कर लिया, लेकिन पैसा भी बचा लिया। बट कल को जाके उससे मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, और जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्या डॉक्टर मेरा इलाज सस्ते में करेगा क्या? नहीं। मतलब जो पैसा आज हम बचा रहे हैं ना सस्ती चीजें लेके, कल को जाके वो डॉक्टरों को देना पड़ेगा। बट फॉरएवर के साबुन की बेस्ट क्वालिटी क्या है कि उसमें कोई केमिकल नहीं है, साबुन छोड़ो,
फॉरएवर का एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कोई केमिकल यूज किया हो है। उसके अंदर क्वालिटी है, ताकि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, बेशक वो थोड़े कॉस्टली जरूर है, लेकिन हाँ, इतनी गारंटी है उनसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे हम हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अभी आपको देखना है, सस्ती चीज मैं मना नहीं करूंगा, आप दुकानदार से खरीदिए, बट कल को जब डॉक्टर बोलेंगे इतना पैसा लगेगा, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, तो जो पैसा बचा हुआ है ना, सारा देना पड़ता है। तो आपको देखना है कि आपको क्वालिटी चीज चाहिए या फिर सस्ती चाहिए। अगर सस्ती चाहिए तो दुकानदार से लीजिए, हेल्थ प्रॉब्लम चाहिए तो दुकानदार से सामान खरीदो। अगर आपको क्वालिटी चाहिए, ठीक है, हेल्थ बचाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो हेल्थ से, तो फिर आपके लिए फॉरएवर का प्रोडक्ट है। महंगा हो गया, सस्ता महंगा हो गया ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या आया था ऑब्जेक्शन? अच्छा, प्रोडक्ट अगर इतना ही अच्छा होता तो टीवी पे क्यों नहीं आया, इसकी ऐड क्यों नहीं आती? अच्छा, एक चीज ना, ये चीज मैं मुंह से क्लियर करता हूँ, ताकि अगला बंदा मेरे से ये क्वेश्चन करे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा था। तो मैं, जो क्वेश्चन मेरा होता ना, मैं पहले ही उसको अवेयर करके रखता था कि ये भी मेरा तरह उल्टी खोपड़ी हुआ ना, तो विनय सर ने तो मेरे को 4 गालियां दे के समझा दिया था, लेकिन मैं गालियां नहीं दे पाऊंगा ऐसे, सही है ना। तो मैंने कैसे ऑब्जेक्शन देता था, कैसे हैंडल करता था, पहले मैं उसको हेल्थ के बारे में प्रोडक्ट सेशन के बाद बताता, अभी बता, ठीक है, आज मीटिंग में क्या बताया सर ने, अच्छा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा लगा। अच्छा, 2 मिनट के लिए हम काम की बात नहीं करेंगे, हम लॉजिक की बात करेंगे। क्या लॉजिक? जैसे आज हम ऑयली खाना, फास्ट फूड, जो भी घर में दाल चावल आटा चीनी आती है, ये यूरिया से बन के आ रही है, लेकिन अगर आप ये केमिकल यूज करेंगे, क्या लगता है हमें हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? वो बोलेगा ऑफकोर्स आएगी, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, सारा फॉलोअप तो नहीं करूंगा, लेकिन उसके बीच में मैं एक चीज ऐड करूंगा। क्या बोलूंगा? देखो, फॉरएवर जो कंपनी है ना, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए कंपनी ने अपने हेल्थ के प्रोडक्ट बनाए थे, ताकि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, पैसा तो वो कमा ही रहे हैं। आप भी काम करोगे, आप भी कमाओगे, मैं भी कमा रही हूँ, अंजना मैम भी कमा रहे हैं, सभी कमा रहे हैं। लेकिन कंपनी कहती है पैसा तो सभी से को दिया जाएगा, लेकिन पैसे से भी इंपॉर्टेंट चीज आपको दी जाएगी, वो है आपकी अच्छी हेल्थ, ताकि जो पैसा आप कमा रहे हो, उस पैसे को आप इंजॉय कर सको, ना कि वो पैसा डॉक्टरों को देना पड़े। इसीलिए कंपनी ने हेल्थ के प्रोडक्ट बनाए थे अपने। और हाँ, ये प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे काम करते हैं, ये कस्टमर के लिए प्रोडक्ट नहीं है। क्या आपने टीवी पे ऐड देखी, फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट की ऐड आती हो, या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे देखा फॉरएवर का प्रोडक्ट बिक रहा हो? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फॉरएवर जो प्रोडक्ट बना रही है ना, कस्टमर के लिए नहीं बना रही, ये प्रोडक्ट बना रही है उन लोगों के लिए जो फॉरएवर में ओनर है। आगे कंपनी कहती है कि वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं इसमें, वो अपनी हेल्थ सही रखें और पैसे को एंजॉय कर सकें, ठीक है। और हाँ, आपको सर ने मीटिंग में एक लाइव डेमो करी होगी एलोवेरा जेल की, देखा था उसमें बिटर में पानी साफ किया। तो जो एलोवेरा जेल है ना, अगर मान के चलो हम कोई भी फास्ट फूड खा रहे हैं, ऑयली खाना खाते हैं, या फिर हम आज के टाइम पे कोई भी यूरिया से बना हुआ दाल चावल आटा चीनी खा रहे हैं, लेकिन अगर वो एलोवेरा जेल हम डेली यूज करते हैं, उससे क्या होता है, वो हमारी पेट की क्लीजनिंग करता है, पेट को साफ करता है, जिससे क्या है कि जो भी केमिकल हमने खाया है उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिससे हमें बीमारियां ना आए। और हाँ, ये सिर्फ मैं फॉरएवर के एलोवेरा जेल की बात कर, मेरे को पता है मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी एलोवेरा बना रही है, पतंजलि भी बनाती है, डाबर भी बना रही है, बहुत सारी कंपनी, पर मैंने उनके एलोवेरा जेल की कोई बेनिफिट की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर के लिए बनता है। क्या बोला मैंने? वो कस्टमर के लिए बन रहा है, और ये बन रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे ओनर। और आपको भी पता है, जो चीज कस्टमर के लिए बन रही है ना, वो प्योर नहीं होगी, क्योंकि हर कंपनी अपना प्रॉफिट देखती है, यस नो, हर कंपनी अपना प्रॉफिट देखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आम जनता को क्या मिल रहा है, उनको मतलब है हमें प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। शायद आपने देखा भी होगा, एक मिल्क पाउडर आता है, यस नो, बचपन में खाया किसी ने मिल्क पाउडर? एक हम दूध लेने जाते हैं भैंस वाले से, 70-80 रुपए लीटर दूध मिलता है, लेकिन मिल्क पाउडर का जो वो है ना, वो पैकेट 1 केजी का 100 या 150 रुपए में मिल जाता है, लेकिन उस 150 रुपए की 1 केजी के दूध से ना 10 केजी दूध बन जाता है, मिल्क पाउडर, 150 रुपए का 10 केजी दूध। लेकिन जो क्वालिटी दूध था, जो भैंस से लेके कितने का मिला वो? 70-80 लीटर। अगर 10 लीटर देखे कितने का आएगा वो? 700-800 रुपये का। कहाँ 150 का दूध, कहाँ 700-800।
सही है। अब देखा जाए इन दोनों में से क्वालिटी वाला दूध कौन सा है? जो भैंस से लेके आए। अब देखा जाए इन दोनों में से सस्ता कौन सा है? वो जो पैकेट का था। सही है। उसी तरह जो बाकी कंपनी एलोवेरा बना रही है ना, वो एलोवेरा प्योर नहीं, वो फ्लेवर यूज करती है। एक और ऐड दे, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, बिम बार की, 100 नींबुओं की शक्ति। इसने यूज किया है बिम बार, 100 नींबुओं की शक्ति। आता है ना, ऐड आती है, अभी भी आती है। सही है। अब आपने देखा होगा एक ऐड आती है बिम बार की, 100 नींबू की शक्ति। मैं कहता हूँ आप मार्केट से 100 नींबू लेके आओ, कितने के मिलेंगे? 10 रुपए के मिल जाएंगे क्या? नहीं, 5 रुपए का एक नींबू आ रहा है। लेकिन एक 10 रुपए का बिम बार, उसमें 100 नींबू की शक्ति। क्या आपको सच में लग रहा है कि एक बिम बार में 100 नींबू की शक्ति हो? बट वो 10 रुपए का है, कैसे पॉसिबल? क्यों? क्योंकि उसमें नींबू नहीं है, उसमें नींबू का फ्लेवर। उसी तरह फॉरएवर कंपनी में जो एलोवेरा जेल है ना, वो प्योर बनाई जाती है, क्योंकि कंपनी को पता कि मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सेल नहीं कर रही किसी को। मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन बाकी मार्केट में जो कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं? वो कंपटीशन कर, बेचने के लिए। क्लियर होगा? बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है बिजनेस में, मैनेजर ऐसे नहीं बने हम। बहुत कुछ सीखे हैं हमने। ठीक है। कभी बताऊंगा फ्री टाइम में। ठीक है। स्कैम तो नहीं है ये, तो भाई आपको इनविटेशन में याद आएगा, स्कैम तो नहीं है। सिंपल आंसर। स्कैम मतलब, या फिर क्या बोल सकते हो, स्कैम। हंसने लग जाओ, हंसने लग जाओ, मैं हंसने लग जाता हूँ। जैसे मान के चलो कि किसी का नाम कोमल है, चलो कोमल की एग्जांपल ले लो। कोमल ने बोला, भैया स्कैम तो नहीं है सर, स्कैम तो नहीं है, मैं हंसने लग जाऊँ। कोमल अगर मैं होता ना, मैं पहले यही पूछता आपसे, स्कैम तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में आज के टाइम पे ना बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। सही है। बट हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, अगर मैं आपसे कोई स्कैम करूंगा ना, तो मेरे हिसाब से मैं पैसे की बात करूंगा, काम की बात नहीं करूंगा भाई। बट मैंने आपसे कोई पैसे की बात करी अभी तक? नहीं ना। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, पहले काम को समझो, काम को सीखो, अच्छा लगेगा तो स्टार्ट करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा आप छोड़ दीजिए, एक बार काम को सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जिसको स्कैम करना ना, वो पैसे की बात करेगा, वो काम सिखाने की बात नहीं करे। कोई भी आपको काम सिखा के स्कैम नहीं करे। सही है। बाकी मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, इसलिए थोड़ा डर जरूर होता है। बट बिलीव रखिए, ट्रस्ट में, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पहले काम को देखिए। और हाँ, अच्छा लगेगा तो स्टार्ट कर लेना, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं, मना कर दीजिए अगर आपको स्कैम लगा। ठीक है। आंसर शॉर्ट था ये तो। फॉरएवर तो नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आता है आजकल। फॉरएवर तो नहीं है, पहले ही बता दो। मैंने क्या बोला? उसके मन में अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, तो वो रीजन पूछना जरूरी है। फॉरएवर मतलब आप फॉरएवर में हो क्या? मैं उसको उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब आप फॉरएवर में हो क्या? नहीं नहीं, फॉरएवर तो नहीं है। हाँ भाई, वही पूछ रहा हूँ, आप फॉरएवर में हो? नहीं नहीं, सुना है हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कितने सालों से आपने फॉरएवर में सुना है, या फिर कितने सालों से फॉरएवर में काम कर रहे हो, किस लेवल पे थे आप? कोई बोलता ना हमने फॉरएवर करके छोड़ दिया। अच्छा, किस लेवल पे थे आप, कितना कमाते थे आप, कितने साल काम किया आपने? नहीं नहीं, हमने तो 2cc सुना, भाग गए थे हम। अच्छा, या फिर बोलोगे 2cc सुना था, या 2cc कर लिया था, उसके बाद कुछ आया ही नहीं। उसको क्या बोलूंगा? अच्छा, बुरा ना मानूं, एक बात बोलूं, है मैं भी फॉरएवर से ही हूँ। मैं फॉरएवर में अपना लेवल का कभी मैं नाम नहीं लेता, मैं मैनेजर। मैं बोलता हूँ इतना कि मैं भी फॉरएवर से ही हूँ। बट एक बात सोचने वाली है, अंशु। आप मुझे ये कह रहे हो कि आपने फॉरएवर करके छोड़ दिया, और मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैं 20-25 हज़ार रुपये हर महीने कमा रही हूँ। इसमें देखा जाए तो कंपनी आपके लिए भी सेम वही है, मार्केटिंग प्लान भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम वही है। लेकिन एक इंसान कह रहा है कि मैं यहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन एक इंसान कह रहा है कि मैंने करके छोड़ दिया, मेरे को कुछ आया है। इसमें गलती किसका है? कंपनी की गलती है या इंसान की गलती है? वो इंसान की गलती है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस इंसान के साथ आपने स्टार्ट किया है, वो इंसान फ्रेशर था, उसको खुद नॉलेज नहीं थी काम की, और आपको नहीं अच्छे से समझा पाया, जिसकी वजह से आपकी टीम बिल्ड ना हुई हो। क्या ये नहीं हो सकता कि आपके पास इतना टाइम नहीं था उस टाइम, कि वो चीज़ आपको कोई सिखा रहा था और आपको समझ नहीं आ रही थी, या फिर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए? कुछ भी हो सकता है। फॉरएवर तो आज भी काम कर रही है, बट आप उसमें काम नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है?
कि हो सकता है ना कुछ आपसे मिस हो गया उसमें, या कुछ मिस्टेक हो गई हो। बुरा मत मानना भैया, मेरे को ज़्यादा बोलने की आदत है, तो कुछ बुरा लगा है, मैं पहले सॉरी फील कर रहा हूँ। मैंने सॉरी भी मांग ली ताकि बंदा बहस ना करने लग जाए मेरे से। समझे? ठीक है। पहले हमें जानना है फॉरएवर की बात क्यों करी। ये लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ पहले 2 4 दिन मीटिंग देखी थी, उन्होंने पैसे मांग लिए थे मेरे से, 195 500 रुपये मांग लिया था, मैं नहीं दिया। ठीक है, अगर ऐसा वर्ड है उसको फ्री में मीटिंग लगा दो मेरे, थोड़ा ट्रस्ट बनेगा ना आपके साथ। मैं आपको बताऊं, मेरे पास दो ही चीज़ें हैं। पहला, ट्रस्ट बनाने की स्किल्स। ठीक है, थोड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड विश्वास दिलवाना। ये 2 3 चीज़ें हैं, इसी पे मेरा काम है, मैं और कुछ नहीं करता। ठीक है ना। मैं कोई उसको लालच नहीं देता, मैं उल्टा उनको ये बोलता हूँ, देखो यार मैं एक छोटी बहन के नाते एक चीज़ समझा, यहाँ पे किसी की गाड़ी किसी का पैसा दे के ज्वाइन मत करिए, क्योंकि किसी की गाड़ी या किसी का पैसा दे के आपको पैसा नहीं आएगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा। अच्छी बात है उन्होंने कमाया, लेकिन हमें पहले ये देखना है वो कब से काम करे और कितनी मेहनत लगी इसकी, क्योंकि हमें पैसा आएगा मेहनत करने। तो ये चीज़ हमें पहले ध्यान देनी है। ठीक है ना। वो बंदा रिलेट करता है कि यार हाँ यार बंदे ने लालच नहीं दिया, और मैंने बोला क्या, एक छोटी बहन के नाते समझा। कोई दोस्त कोई फ्रेंड की बात नहीं करो, बहन के नाते समझा। क्योंकि लड़कियों के माइंड में ये भी आता है, यार कोई बहन नहीं बोलता, कोई ये नहीं कहता कि भाई बन जा बहन बन जा। सही है ना। तो ये वर्ड थोड़े थोड़े चुने हुए हैं ये मैंने। ठीक है। आप कितना कमाते हो। ठीक है। अगर ये आए ना, समझ लीजिए आपकी लिमिटेशन में कमी है पूरी, कि आप कितना कमाते हो। या तो आप नर्वस हो रहे हो, कॉन्फिडेंस से बात नहीं हो रही है आपकी, इस वजह से हो सकता है। बट फिर भी कोई पूछ लेना, सिंपल आंसर, देखो यार अभी तो वैसे मेरी स्टार्टिंग है, बट हाँ जिस हिसाब से मैंने इस महीने काम स्टार्ट किया ना, जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, इस महीने मेरे को 20 25 हज़ार पे आने वाला। ये नहीं बोला कि मैं 20 25 हज़ार कमा रही हूँ। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आपकी भी स्टार्टिंग है ना, तो ऐसा बोल सकते हो आप कि अभी मैंने स्टार्टिंग करी है, लेकिन हाँ मेरा काम इस हिसाब से अच्छा चल रहा है कि इस महीने जितना मैंने काम करा उस हिसाब से 20 25 हज़ार रुपया मेरा इस महीने का बन चुका है। और आप भी अगर स्टार्ट करोगे ना, तो आई प्रोमिस आप भी स्टार्टिंग से ही 20 25 हज़ार कमाना शुरू कर दें। मतलब जितना आपने उसको बताया उतना ही बता दो कि आप इतना कमाते हो। ठीक है ना। डन। कंप्लीट। अब यहाँ पे ना आपको कुछ नमूने लोग भी मिलेंगे। नमूने लोग मतलब जो दूसरी कंपनी में काम करते हैं, जो आपको नेगेटिव करने आए। रियलिटी बता रहा हूँ, फॉरएवर एक इंटरनेशनल ब्रांड है। बहुत सारी नई नई कंपनियां आती हैं जो फॉरएवर का नाम यूज करके अपना काम चलाते हैं, और इनके पास स्कैम करने के बहुत तरह तरह के तरीके हैं। दीदी आपने 2cc कर लिया। दीदी आपने कितने में 2cc पड़ा। 30 हज़ार में। अपलाइन कौन है। रोहित सर। दीदी सच बताऊं, मैं किसी की बुराई तो नहीं करती, लेकिन रोहित सर जो आपके ना 30 हज़ार में 2cc महंगा करवा दी। हम 2000 में भी 2cc करवा देते हैं। तो आप हमारे साथ स्टार्ट कर लेते, 2000 में 2cc हो जाता। कोई बराबर नहीं है उनके पास। उनका बिजनेस है कोई टुच्चा सा, आईडी बनाने के 2 2 4 4 हज़ार रुपये लेते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है उनके पास। बट एक बात सोचने वाली है कि बिना प्रोडक्ट से कोई बिजनेस होता है क्या। नहीं। बस वो आईडी बनाने के 2000 4000 4,500 मांग लेते। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं आज, मैनेजर बनने पे मेरे को पता क्या बोलते हैं, भाई तूने तो मैनेजर कर लिया, आगे कुछ नहीं है इसके आगे, देखना तेरे को हर महीने ना 60 हज़ार के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। अब तू बता, अगर तू 60 हज़ार ही 70 हज़ार महीने का कमा रहा होगा, कई बार बिजनेस डाउन चला जाए, तेरे को 60 हज़ार के प्रोडक्ट लेने पड़े, कहाँ से मैनेज करेगा। 30 हज़ार लीड पे खर्चा आ जाएगा तेरा, टीम को लीड कहाँ से देगा, ये है वो है। अब मेरे को समझ तो वैसे आ ही जाता है कि बोलना क्या चाहता है वो इंसान, बट फिर भी मैं उनको एक ही आंसर देता हूँ, भैया 20 25 मिनट मेरे पे लगा रहे हो, आपका फायदा क्या है इसमें ये तो बताओ। मेरे को कोई अगर ज्ञान दे रहा है तो भाई फ्री में ज्ञान कौन देता है। मेरा कोई सगा इंसान भी है ना, वो भी मेरी हेल्प तभी करेगा अगर उसको मेरे से मतलब हुआ कोई। वरना जेब खाली तो कोई पर्सन हमें सगा नहीं बोलता, सगा हेल्प करने के लिए बात नहीं करता। 2cc आपने करी, किसी चाचा ताऊ ने करवाया 2cc किसी का। मेरा तो नहीं करवाया किसी ने। तो भाई हमारा सगा इंसान बिना सवार से हेल्प नहीं करता। वो कौन है जो हमें फोन कर रहा है। चाचू का लड़का है क्या वो। मामू लगता है क्या हमारा। कुछ नहीं लगता। क्यों फोन कर रहा है वो हमें, क्योंकि उसका बिजनेस अपना ही नहीं चल रहा।
लीड ही नहीं है, सेटल लगाने की औकात नहीं है उसकी। इसलिए वो हमें फोन करके परेशान कर रहा है, ताकि हम उसके साथ ज्वाइन करें और उसका बेचारे का बिजनेस चले। तो बिजनेस तो चलो हम नहीं ज्वाइन करेंगे उसके साथ, लेकिन हाँ इतना दुआ जरूर दीजिएगा उसको कि भाई मैं दुआ करूंगी तेरा बिजनेस अच्छा चले, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि मेरे अपलाइन ने नहीं सिखाया कभी भी कि दूसरों को नेगेटिव करके अपने साथ ज्वाइन करो। बट भाई तू भी लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। कोई ढंग का काम देख ले, माँ बाप तेरी सक्सेस के लिए दुआ कर रहे होंगे कि बेटा कब बड़ा हो, कब कमाए, हमारा सहारा बने। और तू भाई क्या कर रहा है यार ये? तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या? लोगों को नेगेटिव कर रहा है तो मैं ऐसा सुनाता हूँ प्यार से, बेइज्जती भी करूंगा प्यार से, बंदा फील करे। सही है ना? हो गया। प्रोडक्ट सेल तो नहीं करना। प्रोडक्ट सेल ये इनविटेशन में आ जाएगा कुछ। अगर कोई पूछे प्रोडक्ट सेल करने का काम तो नहीं है, प्रोडक्ट तो नहीं सेल करना। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला? मतलब पहले मैं जानूंगा क्या बोलना चाहता है वो। मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं। आपने कोई पहले ऐसा काम करा जिसमें प्रोडक्ट सेल करे थे आपने? अरे नहीं नहीं, हाँ पहले देखा था, उन्होंने बोला था इतना का प्रोडक्ट लो, यहाँ पे सेल करो, ये है वो है। मैं वहां पे क्या आंसर दूंगा? किसका नाम लूं? काजल मिश्रा। मान के चलो काजल मिश्रा ने मेरे को ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, मैं कहा क्या बोलूंगा वहां पे? काजल सच बताऊं, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ। अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता ना, मैं खुद ही नहीं ये काम करता। ठीक है। और मेरे घर वाले बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। इसलिए ना तो मैं प्रोडक्ट सेल करने का काम करता हूँ, ना मैं आपको सेल करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर वहां पे मैं काम समझा दूंगा। वही टीचर और एडवर्टाइजमेंट का, ये दो तरीके का, लोगों को गाइड कर, ये चीजें ऐड कर दूंगा उसमें। क्लियर? समझ गए? ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट। कंपनी भाग गई तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्शन आएगा पीपीटी के बाद, या फिर आएगा जब टू सीसीज सुन लेते हैं ना, तभी ऑब्जेक्शन आते हैं। कंपनी भाग गई तो उसको इतना पता होगा कंपनी 168 कंट्री में, 190 देश, सॉरी 168 कंट्री में 47 ईयर से कंपनी काम कर रही है। उसको ये बोलना हाँ भाई ये बात सच्ची है। जब मैं स्टार्ट काम करा था ना, मेरे को भी लग रहा था कि कंपनी भाग गई तो, और रियलिटी बताऊँ कंपनी भाग ही रही है। जब मैं काम रियलिटी बताऊं, जब मैंने 2cc करा था, उस टाइम ये कंपनी थी 160 कंट्री में, 160 कंट्री में। और अब ये कंट्री कितने देशों में है? कंपनी कितने देशों में? 172 देशों। डॉक्यूमेंट में 168 है। अगर रियलिटी में देखें, क्योंकि इस साल 4 कंट्री में और काम बढ़ा कंपनी, 172। तो कंपनी भैया 172 कंट्री में हो चुकी है। मतलब कि 12 कंट्री में भाग भाग के और काम कर रही है। और इंटरनेशनल कंपनी है ये, 47 ईयर से। अगर इसको भागना होता ना, तभी भाग जाती जब इसने काम स्टार्ट करा था, जब इसका लॉस हो रहा था। बट ये कंपनी कैश रिच कंपनी है, किसी तरह का लोन नहीं है। और कंपनी कौन सी भागती हैं? जिनके ऊपर लोन हो और लोन चुकाने का पैसा नहीं। इसलिए वो कंपनी लोन नहीं चुका पाती और कंपनी भागती नहीं, वो बंद हो जाती। बट ये कंपनी कैश रिच है, सालों सालों से चल रही है। 168, 172 कंट्री में इसका काम है। और ये कंपनी हर कंट्री में भाग भाग के काम करी है और कंट्रियों में फैल रही है। तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है इसमें। और कंपनी की टर्नओवर है 65,000 करोड़ की। 65,000 करोड़ की टर्नओवर है इस कंपनी। तो भाई उसको बिजनेस बढ़ाना है, आगे कम करना है अपने। एक देश से बंद होगी ना, सारे देश बंद कर देंगे उस कंपनी को। ठीक है ना? समझ गए? और सच्ची बात और अच्छी बात क्या है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी का डॉक्यूमेंट है आपके पास, है ना? वो भेज नहीं है, अपलाइन से पूछ लीजिएगा, वो दे देंगे आप। ठीक है, मैं तो पहले दिन पीपीटी के बाद ना, फॉलोअप के बाद एक वीवाईडी वाली कोड, ओ क्या कहते हैं, रियलिटी ऑफ वीवाईडी की वीडियो के साथ मैं वो डॉक्यूमेंट भी भेज देता हूँ, ताकि उनको पता चले कि हाँ यार बढ़िया है कंपनी। ठीक है, रजिस्टर्ड है। और क्या रह गया? हस्बैंड मना कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्शन रह गए, पैसे नहीं है और हस्बैंड मना कर रहे हैं। ये शायद दोनों ऑब्जेक्शन ना स्ट्रॉन्ग है। काफी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। मैं रियलिटी बताऊं, जब से मैंने 2cc करा है तब भी ये ऑब्जेक्शन आता था, आज भी आ रहा है, आने वाले टाइम में भी आएगा। और आपको ये
पहले से ही माइंड को अवेयर रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्शन आएगा। हस्बैंड मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, या पैसे नहीं। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन हमें पता है, ये कॉमन है, आएगा ही आएगा। तो हमें पहले ही अवेयर करना पड़ेगा इस चीज को। कब? अंजना मैम की मीटिंग से पहले अवेयर करता हूँ मैं एक बार, 2 बार ये चीजें कंप्लीट करता हूँ मैं। पहला, तब अंजना मैम की मीटिंग से पहले। दूसरा तब, जब 7:30 की बात होती है, पैसे नहीं है तब। 2 जगह ये फॉल दिक्कत आती है। तो अगर पहले अवेयर कहाँ किया मैंने, अंजना मैम की मीटिंग से पहले क्या पूछता हूँ मैं, सारी बातें हो गई, सारा हाइप क्रिएट कर दिया अंजना मैम की मीटिंग का, जूम ऐप सब कुछ बता दिया। वहां पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा अंशु मेरे को एक बात बताओ। नहीं, अंशु का नाम नहीं लूंगा, अंशु बोलेगी हाँ, पहले डोली को नहीं छोड़ रहे थे, अब अंशु का नाम पकड़ लिया उन्होंने। पूजा शर्मा का नाम ले रहा हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा नीचे जा रहा हूँ अभी। पीछे टेडी बियर भी रखा है, मेरे हिसाब से टेडी डे अभी आया नहीं है ना, पहले खरीद के रख लिया क्या? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब मान के चलो पूजा शर्मा ने क्या ऑब्जेक्शन दिया मेरे को, हस्बैंड मना करेंगे, इससे पहले मैं अवेयर करूंगा पूजा को। क्या बोलूंगा, पूजा हाउस वाइफ यू ना। हाँ ये मत बोलना सर, शादी तो हुई नहीं, आप हस्बैंड की बात कहाँ से कर रहे हो मेरे साथ। पूजा के मैं क्या बात करूं, अच्छा पूजा मेरे को एक बात बताओ, आपने अपने घर में बताया कि आप अभी वर्क फ्रॉम काम सीखने वाले हो, 3 दिन मीटिंग होगी आपसे आपकी? क्या बोलेगी पूजा, या तो बोलेगी बताया, या फिर बोलेगी नहीं बताया? पूजा मैंने ना क्वेश्चन आपको जानबूझ के पूछा है कि जब पहली बार इस काम को मैंने देखा था ना, मैंने अपनी मम्मी को ये काम बताया था और उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव करा था इस काम को लेकर। बट आपके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, मैं पहले उसके माइंड में डाल दिया कि मेरी मम्मी ने नेगेटिव करा, पहले ही बोल दिया मैंने। अब पूजा क्या बोलेगी, जो पूजा सच बोलेगी अभी, अगर हस्बैंड इनके गलत बोले ना तो ये बताएगी, सर मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होता ये। तो मैं यहाँ पे फील करवाया पहले उसको कि मेरी मम्मी ने ऐसे बोला। अगर पूजा बोलती कि मैंने अभी बताया ही नहीं, या फिर पूजा बोलती कि मम्मी को बताया था, वो बोल रही थी कि हाँ देख ले, अगर काम अच्छा हुआ तो स्टार्ट कर ले, तो फिर मैं बोलूंगा जानबूझ। क्या बोलूंगा अगला क्वेश्चन, पूजा यार, आज अगर आपके हस्बैंड बोल देना, या फिर मम्मी बोल दे, अनमैरिड है तो मम्मी, मैरिड है तो अनमैरिड, अपना हस्बैंड। पूजा अगर आपके हस्बैंड आज बोल देना कि ये काम स्कैम है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके हस्बैंड। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि आपको इस काम की नॉलेज नहीं है, बुरा मत मानना, 3 दिन काम सीखोगे तब जाके नॉलेज होगी आपको। सही है ना? और मैं आपके हस्बैंड को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि उनके टाइम पे ना, या तो हो सकता है उन्होंने कभी ऑनलाइन काम ना किया हो, कोई सुनी सुनाई बातें हो कोई, या फिर उनको ऑनलाइन काम की नॉलेज नहीं। ठीक है ना? इसीलिए एक डर की वजह से हो सकता है वो आपको मना करे। ठीक है ना? लेकिन हर हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ पैसा कमाए, हर हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ लाइफ में आगे बढ़े। बस एक चीज क्लियर होनी चाहिए उनको, कि वो है कि काम जेन्युइन होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर हो गया ना कि काम जेन्युइन है, मैं कहता हूँ आपके हस्बैंड खुद आपकी हेल्प करे। सही है। बट वो कैसे क्लियर कर पाओगे, आपको पूरी नॉलेज होगी काम की तभी समझा पाओगे आप भी। इसलिए आप पहले मेरे कहने पे 3 दिन अच्छे से मीटिंग लगाओ, अच्छे से काम को समझो, और जो चीजें सीखी है ना, वो हस्बैंड को जरूर समझाइएगा, ताकि उनको भी नॉलेज हो कि जो आप काम कर रहे हो वो जेन्युइन है या नहीं। और मैं कहता हूँ 3 दिन के बाद भी अगर आपके हस्बैंड बोल देना कि ये काम गलत है, स्कैम है, तो आप उनको समझा सकती हो कि नहीं यार, ऐसा नहीं है जैसे आप बोल रहे हो, मैंने इस काम को सीखा है, समझा है, और अच्छा है ये। और कब समझा पाओगे, जब आपको नॉलेज होगी। इसलिए पहले अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए, फिर उनको जरूर समझाइए। ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्शन का यहाँ आएगा 7:30 के बाद। क्या बोलेगे मेरे को, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं या मेरी मम्मी मना कर रही। फिर मैं उसको ये नहीं बोलूंगा क्यों मना कर रहे हैं, क्या हुआ है, क्यों नहीं, 7:30 तो बाद में भी प्रोडक्ट लेने हैं, उनको समझाओ ये नहीं, ये पुरानी बातें। मैं बोलूंगा पहले, चलो कोई बात नहीं, क्या बोल रहे हैं आपके हस्बैंड, पूछूंगा। हस्बैंड बोल रहे हैं स्कैम है, कुछ नहीं है, ये है वो है। ठीक है। अच्छा पूजा मेरे को एक बात बताइएगा, आपने जैसे 3 दिन काम सीखा, मीटिंग लगाया, हस्बैंड ने देखी आपकी मीटिंग? नहीं। अच्छा पूजा, अगर मैं आपको पहले दिन ये बोल दूं, बुरा मत मानना, लेकिन मैं पहले दिन आपको ये बोलता
कि काम मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले आप 7,500 रुपया दो मेरे को, मैं आपका स्लॉट बुक करवाऊंगा, फिर जाके आपकी सिलेक्शन होगी इस काम को सिखाने की। क्या पहले दिन आप मेरे को 7,500 रुपया देते क्या? नहीं, नहीं देते। बट हम तो, आप तो सेम चीज अपने हस्बैंड के साथ कर रहे हो ना। उन्होंने 3 दिन मीटिंग भी नहीं लगाया, उनको काम की नॉलेज भी नहीं है, और उनको पता भी नहीं करना क्या है। और सीधा आप कह रहे हो कि यहाँ पे 7,500 लगेगा, मेरे को 7,500 दे दो। कैसे पॉसिबल है कि जिस इंसान को नॉलेज ही नहीं है उस काम की, और उस काम के लिए आपको 7,500 दे देगा? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके हस्बैंड मना कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ उनकी जगह कोई भी होता ना, हर कोई मना करता। मैं होता मैं भी आपको मना ही करता। क्यों? क्योंकि काम का पता ही नहीं, मेरे को नॉलेज ही नहीं, मैं कैसे पैसे दे दूँ उस चीज़ के। तो यहाँ पे आपको दो काम करने पड़ेंगे अभी। पहला, जो 3 दिन में सीखा है ना, उनको समझाओ पहले, उनको मनाओ। समझाओ पहले, फिर उनको मनाओ। अगर आप समझाओगे, उनको मनाओगे तो समझ जाएंगे। लेकिन अगर वो आपकी बात सुनने को रेडी नहीं, फिर आपके पास एक गोल्डन चांस है, वो लास्ट चांस रहेगा, कि जैसे आपने मीटिंग में सीख के काम को समझाना, तो उनको भी पहले समझाइए। कैसे? 9 PM मीटिंग होगी, मेरे कहने पे ना, पैसे मत मांगिए। 2-3 दिन उनको 9 बजे मीटिंग में बिठा दो, अच्छे से काम को समझा दो। अगर उनको एक चीज क्लियर कर दी ना, कि हाँ ये काम जेन्युइन है, मैं कहता हूँ अपने आप काम करेंगे। पूरा 2CC आपका करवा देंगे। क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड इतने बुरे भी नहीं है जितना आप बोल रहे हो। क्या बोला मैंने? कि आपका हस्बैंड इतना भी, हर किसी का हस्बैंड इतने बुरे नहीं होते हैं जितने हाउस वाइफ बोल देते हैं। जब से आपकी शादी हुई है, घर का खर्चा कौन उठा रहा है? आपके खर्चे कौन उठा रहा है? हस्बैंड ही तो उठा रहा है। बट अगर आपने ये चीज उनको क्लियर कर दिया ना, कि ये काम जेन्युइन है, इस काम से आपका फ्यूचर बन सकता है, मैं कहता हूँ आपका हस्बैंड आपकी खुद हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि उसमें उन्हीं का फायदा है, आपके हस्बैंड का ही फायदा है। क्योंकि उनको एक राहत मिल जाएगी, और पैसा कमाने के दो सोर्सेस हो जाएंगे। आज वो इंसान अकेला कमा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि सिर्फ घर के खर्चों में ही सारे खर्चा निकल जा रहे हैं, पैसे निकल जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कमाने लग जाओगे ना, तो उन्हीं का फायदा होगा, कि जो पैसा वो कमा रहे हैं उससे घर के खर्चे हो जाएंगे, जो आप पैसा कमा रहे हो उससे घर की सेविंग हो जाएगी। अगर हस्बैंड को ऐसा टाइम भी आता है कि उसकी जेब में कभी पैसा नहीं होता है, अगर कभी ऐसा टाइम आए आपकी जेब में पैसा हुआ होगा, आपकी जेब में पैसा होगा, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको बाहर से किसी को मांगने की जरूरत नहीं है उसको। सही ना? वो तभी होगा ना जब आप कमाओगे। फील करवा दिया मैंने उसको, रिलेट भी करवा दिया। क्लियर? समझे ना? किसी के हस्बैंड को ये नहीं बोलना क्यों नहीं करवा सकते, वो सीधा फोन ही कट कर देगा, ब्लॉक ही कर देगा, तू कौन होती है बोलने वाली है। सही है ना? तो थोड़ा सा प्यार से समझाना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन, इसके बाद मीटिंग एंड करनी है हमें। पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, ऐसा ही होता है ना। अब ये अगर ऑप्शन आया ना, ये ऑब्जेक्शन आया, समझ लीजिएगा उसको बिजनेस की वैल्यू नहीं पता चली, आप उसको नहीं क्लियर कर पाए। उसको मिलेगा क्या? मैं कभी भी पैसा नहीं दिखाता हूँ कि 2CC करना तो जल्दी कर ले, नहीं। मैं उसको जानबूझ के अंजना जहां तक की मीटिंग में बात करता क्या बोलता हूँ, क्योंकि मैं 1 बजे मीटिंग करता हूँ, मैं उसको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। प्रोडक्ट ये है वो है, पैसे की लगाने की बात है, हम बाहर से लगा रहे हैं, ये चीजें जो अभी मैंने समझाई आप। ठीक है, जब उसको 2CC प्लान मिलता है ना, लीड और डिस्काउंट का मैसेज आता है, तब मैं 2CC की बात नहीं करता, क्योंकि पहले क्लियर कर चुका हूँ मैं। वहां पे मैं क्या करता हूँ कि उसको ये चीज बोलता हूँ, देखो सर ने 2CC करने के 3 तरीके बताए, स्लो मीडियम फास्ट। लेकिन यहाँ पे अभी आपको ना तो स्लो से करना है, ना मीडियम से करना है, ना ही फास्ट से करना है। क्यों? मान के चलो मेरे कहने पे आप स्टार्ट कर लेते हो, प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो, लेकिन प्रोडक्ट परचेज करके 2CC की करके भी आपको पैसा नहीं आया, क्या फायदा है आपका 2CC करने का? कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात है, मुझे ये भी पता है आपके अकाउंट में ना तो 10,000 है, ना 20,000 है, ना 50,000। मानते हो इस बात? हाँ मानते। इसलिए अभी आपको 2CC नहीं करनी है, पहले इस काम में आपकी सिलेक्शन होगी, फिर उसके बाद कंपनी की परमिशन लेनी है, जिसे हम बोलते हैं स्लॉट बुक करवाना। फिर लोगों को गाइड कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, पहले वो सारी चीजें सीखनी है, उसके बाद जाके 2CC करनी है। तो 2CC के लिए बहुत टाइम है, तो टेंशन मत ले, हम मिलके कर, पहले सीखने पे ध्यान दे। और मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया कि पहले हमें सीखना है लोगों से बात कैसे करते हैं, कौन सी मीटिंग कब होगी, कब सिलेक्शन होगी, क्या बात करनी है, फिर उसके बाद 2CC करनी है। क्यों बोली मैंने? क्योंकि जब 7:30 की पेमेंट आती है ना, मैं बूट कैंप मीटिंग स्टार्ट करवाता हूँ, जिसमें
ये चीज़ें सिखाता हूँ, इनविटेशन, फॉलो अप, ट्रेनिंग सिस्टम, ये वो, पहले ये चीज़ें कंप्लीट करवाता हूँ उनकी, फिर जाके 2CC की बात करता हूँ, क्योंकि उनको दिखना चाहिए कि भाई जैसी बातें हो रही हैं वैसे सिखाया जाता है, वैसे हेल्प भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो 2CC पे जब तक मैं फोकस करवाऊंगा ना, तब तक मैं उसको फोकस करवा रहा हूँ अपना सिखाने पे, उसको ये दिखा रहा हूँ कि हाँ हेल्प मिल रही है, और बातों बातों में उनके साथ रिलेशन अच्छा कर, ताकि उसको मेरे पे बिलीव, मेरे पे ट्रस्ट हो गया ना, पैसे कहीं से भी कर देगा वो। मैं जल्दबाजी नहीं करूँ, उसी से करवाने में मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं करूंगा जल्दबाजी सिर्फ और सिर्फ सिखाने। ठीक है, जिसका 7.5 आ गया ना, उसको भाई सिखाने पे फोकस करिएगा, ऑटोमेटिक 2CC करेगा। ठीक है। अब फिर भी वो बोले मेरे पास पैसा नहीं है 7.5 के टाइम, तो उसको क्या बोल, वैसे तो इसके लिए मैं मीटिंग करता हूँ, ठीक है, मीटिंग में ये सारे डाउट क्लियर करता हूँ, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है। अब मैं उसको ये चीज बोलता हूँ, पैसे नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताना काजल, आज से 6 महीने पहले आपकी जेब में पैसे थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आज से 6 महीने पहले आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर आज काम नहीं करोगे, आने वाले 6 महीने के बाद जेब में पैसे होंगे क्या? नहीं। अब प्रोडक्ट लेने की बात है, इसलिए आपको मना करे कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वैसे तो पैसा कोई नहीं देना ना, प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे दे रहे हो। पैसे यहाँ पे दे दो, प्रोडक्ट यहाँ पे ले लो, तो दुकानदार से ले लो, बात तो सेम ही है ना। पुरानी वाली बात आ गई ना यहाँ पे, पैसे लगाने पड़ेंगे ये है वो, उसी में वैसे कवर हो जाता है मेरा। ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर आप ये सोच के बोल रहे हो कि मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट लेने हैं, मैं पैसे नहीं लगा सकता, तो यहाँ से ले लो प्रोडक्ट, या दुकानदार से ले लो, बात तो सेम ही है। ठीक है। आप जॉब करोगे तब भी नहाने का साबुन लेना पड़ेगा, नहीं करोगे तब भी लेना पड़ेगा। और उसी तरह फॉरएवर में काम करोगे तो यहाँ पे एक बार वन टाइम प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो दुकानदार से हर महीने लेने पड़ेंगे, पैसे तो वहां पे भी देने पड़ेंगे। ले। ठीक है ना? क्योंकि जिसको अरेंज करना है वो कर ले, जिसको नहीं करना जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं करने वाला। ठीक है। वैसे ये ऑब्जेक्शन मैं अच्छे से हैंडल नहीं करा, क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी गई है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, पैसे नहीं है ये वाला ऑब्जेक्शन कभी ना कभी हैंडल पक्का करूंगा जब नेक्स्ट टाइम मेरी मीटिंग हो। ठीक है। मैंने ये शॉर्ट में बोल दिया वैसे। करें मीटिंग एंड, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज जो मैं नहीं समझा पाया आपको? आसान तरीके से समझा रहा था, मुश्किल तो नहीं समझाया मैंने? पक्का? इंग्लिश में तो नहीं सिखाया ना? सिंपल लैंग्वेज में सिखाया मैंने? इंग्लिश आती ही नहीं है ना, तभी इंग्लिश में बात नहीं करी मैंने। ठीक है। चलो ठीक है, अब हम मीटिंग को एंड करेंगे, बहुत रात हो रही है, सबसे लंबी मीटिंग में मुझे लग रहा है मैंने ही कर दिया आज। ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई चीज़ नहीं समझ आया, इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के पास मेरा होगा, वहां से मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, सबके पास है ना इंस्टाग्राम? कोई ऐसा इंसान जिसके पास मेरी इंस्टाग्राम आईडी ना हो? नहीं है? सबके पास है ना? है, बीच में कुछ लोग हैं ना। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे के ही जाता हूँ, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, जब कोई ऑब्जेक्शन ऐसा हो जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जो आपको चैलेंज आ रहा है हैंडल करने में, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। अगर मेरे को लगेगा कि ये जो आप ऑब्जेक्शन पूछ रहे हो ये फ़ोन पे ही कंप्लीट हो सकता है, तो मैं एक काम करूंगा, वहां पे मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो मेरे को कॉल करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक रहेगा ना? देखना, मैंने सभी को ना एवरी वन पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी भेजी है, रोहित ठाकुर 023। इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, या लिख लो भाई। ठीक है। जिसको कोई चीज़ पूछना है इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। और मैं आपको कोई फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को फॉलो करिए जाए, ऐसा कुछ मेरे को कुछ नहीं ऐसा चाहिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ। ठीक है। क्लियर? ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है। बाकी अगर कोई शर्मा रहा है इंस्टाग्राम पे बात करने से, सीधा डायरेक्ट फोन पे बात करना चाहता है, ग्रुप में मेरा नंबर मिल जाएगा, एएस ग्रुप में भी, तो वहां से आप मेरा नंबर लेके सीधा कॉल भी कर सकते हो। ठीक है। बट अपने अपलाइन से एक बार बात कर लीजिए। ठीक है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।